नमः संस्कृताय। आज हम कक्षा 6 की संस्कृत प्यूषम का 12वां पाठ अर्थात 12वां पाठ, जिसका शीर्षक है चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद, इसका आज हम अध्ययन करेंगे। इस पाठ में बच्चों चंद्रशेखर आज़ाद के विषय में बताया गया है। ध्यान देंगे सभी। तव किम नाम अस्ति, तुम्हारा क्या नाम है। आज़ाद आज़ाद। कस तव पिता, कह तव पिता, तुम्हारे पिता कह कौन है। स्वाभिमान स्वाभिमान। क्व निवास स्थानम, कहाँ तुम्हारा निवास स्थान है। कारागार कारागार जेल। न्यायाधीशस्य प्रश्नानाम, न्यायाधीश के प्रश्नों का। एतादृशानि उत्तराणि, ऐसे उत्तर। भारतस्य प्रतंत्रता काले, भारत के प्रतंत्रता के समय, जब भारत गुलाम था उस समय, यह अयच्छत जिसने दिए, सह आसीत चंद्रशेखर आज़ाद, वह चंद्रशेखर आज़ाद थे। तो बच्चों, इसमें जो प्रश्न पूछ रहा है वह है न्यायाधीश, और जो उत्तर दे रहे हैं वो हैं चंद्रशेखर आज़ाद। संस्कृतस्य एव छात्रः, संस्कृत का ही छात्र। नामना चंद्रशेखर, नाम से जो चंद्रशेखर था, चंद्रशेखर नाम वाले। तदानीं तब वाराणस्याम पठति स्म, वाराणसी में पढ़ते थे। एकादश वर्ष देशीय, एकादश 11 वर्ष की अवस्था में। अयम, इसने। यदा जलियावाला, जब जलियावाला कांडस्य, कांड की। नृशंसताम अशृणोत, जलियावाले कांड की नृशंसता को सुना। तदा एव प्रतिज्ञाम अकरोत्, तब ही इसने प्रतिज्ञा कर ली। ये न केनापि प्रकारेण, जिस किसी भी प्रकार से। इदम क्रूर शासनम उन्मूलनीयम इति, इस क्रूर शासन को जड़ से उखाड़ देना चाहिए, ऐसी इन्होंने प्रतिज्ञा कर ली। शीघ्रमेव सह कालः आगते, शीघ्र ही वह समय आ गया। भारते ब्रिटिश युवराजः आगच्छत्, भारत में ब्रिटिश युवराज आया। शासनेन तस्य सत्काराय, शासन के द्वारा उसके सत्कार के लिए। आयोजनम कृतम, आयोजन किया गया। तस्य बहिष्काराय, उसके बहिष्कार के लिए। भारतीयाः जनाः निश्चयम् अकुर्वन्, भारतीय लोगों ने निश्चय किया। वाराणस्याम क्वींस कॉलेजे इति, वाराणसी में क्वींस कॉलेज नाम के। इति नामना, इस नाम के। ख्यातस्य, इस नाम से प्रसिद्ध। संस्कृत विश्वविद्यालय से प्रांगणे, संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रांगण में। आज़ाद ने बहिष्कार आंदोलनम समाचलयत, बहिष्कार आंदोलन चलाया। तदा, तब। अल्पवयस्कम अपि, बहुत कम आयु होने पर भी, अल्पवयस्क होने पर भी। एतम, इनको। राजपुरुषाः कारागारे अपातयन्, राजपुरुषों ने जेल में डाल दिया। कतिपय दिनानंतरम च, और कुछ दिनों के पश्चात। तम, उनको न्यायालयम आनयन, न्यायालय में लाए। न्यायाधीशः तम 15 वर्षीय बालकम, न्यायाधीश ने उस 15 वर्षीय बालक को। तथा विधा उत्तरदानेन, उस प्रकार से उत्तर देने से। कैसे उत्तर देने से, जो बच्चों शुरू में पढ़े हैं, इस पाठ के प्रारंभ में उत्तर दिए हैं जो इन्होंने, इस प्रकार के उत्तर देने से। उद्दंडम ज्ञात्वा, उद्दंड जानकर। क्रूरतया दंडितवान, उनको क्रूरता से दंडित किया। 15 वारम वेत्रदंडेन ताड़यित्वा कारागारात निष्कासय इति, क्या दंड दिया उन्होंने। 15 वेत्रदंडेन, वेत्रदंडेन बैंत के डंडे से 15 बार। ताड़यित्वा, पीट कर। कारागारात, जेल से। निष्कासय, निकाल दो इति, इस प्रकार न्यायाधीश ने उनको 15 कोड़े मारने का, बैंत के डंडे मारने का आदेश दिया, दंड दिया। वेत्र प्रहार कह, बैंत के डंडे मारने वाले ने। तम निर्वस्त्रम कृत्वा, उनको निर्वस्त्र करके। तस्य पृष्ठदेशम, उनके पीठ पर। तथा निर्दयम प्रहृतवान, इतनी निर्दयता से प्रहार किया। यथा, जिससे। तस्य पृष्ठ चर्मम, उनकी पीठ की खाल। उच्छिन्नम अभवत, छिल गई, उनकी पीठ की खाल उखड़ गई। सह प्रतिवेत्र घातम,
वह बेंत के डंडे के आघात को भारत माता जय तू, भारत माता की जय हो इति नादम, इस प्रकार से आवाज करते हुए इस प्रकार से नारे तावद अकरो, तब तक नारे लगाते रहे, यावत, जब तक कि सह मूर्छित न भवत, जब तक कि वह मूर्छित न हो गए। साइमन समिति बहिष्कार काले, साइमन समिति के बहिष्कार के समय वयोवृद्धम लाला लाजपत रायम, वयोवृद्ध लाला लाजपत राय गौरांगा तथा ताड़न, लाला लाजपत राय को गोरों ने इतना पीटा यथा से, जिससे कि वह कतिपय दिन ही पंचत्वम अगच्छत, कुछ ही दिनों में वह पंचत्व को प्राप्त हो गए, अर्थात उनका निधन हो गया। तस्य प्रतिशोधाय, उसके बदला लेने के लिए, प्रतिशोध के लिए प्रवृत्तः, प्रतिशोध में लगे हुए आजाद, भगत सिंह, शिवराम, राजगुरु, जय गोपालश्च और जय गोपाल, इमे सर्वे, ये सभी लाला लाजपत राय से मृत्यु हो, इन सभी ने लाला लाजपत राय की मृत्यु के मुख्य कारण गौरांगम सैंडर्स नामानम अमारयन, मुख्य कारण गौरांग सैंडर्स नामक गोरे को मार दिया। आजादः 1931 तमे वर्षे फरवरी मासस्य सप्तविंशे दिनांके, आजाद ने 1931 में 27 फरवरी को पूर्वाह्न में 10 वादन समय 10 बजे प्रयाग के अल्फ्रेड वाटिका में आजाद सुखदेव राजेन सह, सुखदेव और राजगुरु के साथ उपविष्ट आसीत, उनके साथ बैठे हुए थे। तदा नाट बावरेन सह, तब नाट बावर के साथ अन्य राजपुरुष तम सर्वतः आक्रमण, उन सब ने मिलकर चारों ओर से आक्रमण कर दिया। नाट बावरस्य भुशुंडी गुलिका, नाट बावर की बंदूक की गोली आजादस्य जंघायाम प्रविष्टा, आजाद की जांग में प्रविष्ट हो गई, अर्थात आजाद की जांग में लग गई। आजाद प्रक्षिप्ता च गुलिका, और आजाद के द्वारा छोड़ी गई गोली बावरस्य हस्तम भित्वा बहिर्गता, बावर के हाथ को भेद कर बाहर निकल गई। घटिका एकम अर्थात 1 घंटे तक उभय था, दोनों ओर से गोली का वृष्टि अवध, गोलियों की बरसात हुई। एक ओर से एक आजाद, अकेले आजाद, अन्यतः च और दूसरी ओर से बहवे शत्रु, बहुत से शत्रु, एक ओर आजाद अकेले रह गए और दूसरी ओर बहुत सारे शत्रु थे। यदा गुली का समाप्त प्रायः अभवन, जब गोलियां लगभग समाप्त हो गई, तब आजाद ने अंतिमया गुलिकया, अंतिम गोली से आत्मानम हत्वा, स्वयं को मारकर, स्वकीयम खुद का आजाद इति नाम सार्थकम अकरोत्, अपना आजाद नाम सार्थक कर दिया। एवं च और इस प्रकार सह स्वातंत्र्य यज्ञ कुंडे, वह स्वतंत्रता के यज्ञ कुंड में स्व प्राणानाम आहुतिम कृत्वा, अपने प्राणों की आहुति देकर वीर गतिम प्राप्नोत, वीर गति को प्राप्त हो गए। तो बच्चों, इस प्रकार से इस पाठ का हिंदी अनुवाद आप लोगों को तैयार करना है और इस पाठ का अभ्यास कार्य हम अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।